जय श्री राम। हम सभी मानव सोते समय और कभी कभी तो जागते हुए भी सपने देखते हैं। सपनों के बारे में एक कवि ने कहा है, कुछ उजले, कुछ गहरे, कुछ मीठे, कुछ कड़वे सपने आते हैं, कभी उम्मीदों के पंखों पर सवार, कभी टूटे सपनों के टुकड़ों से उलझ जाते हैं। अर्थात ये सपने कभी उम्मीद के पंखों पर सवार होते हैं और कभी टूट जाते हैं। मैं पंडित अनिल पांडे आज आपको 29 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 के बीच में उम्मीद वाले और गैर उम्मीद वाले दिनों के बारे में साप्ताहिक राशिफल के माध्यम से आपको बताऊंगा। इस सप्ताह सूर्य और मंगल कन्या राशि में, गुरु मिथुन राशि में, शुक्र कर्क राशि में, वक्री शनि मीन राशि में और वक्री राहु कुंभ राशि में रहेंगे। बुध प्रारंभ में कन्या राशि में रहेगा तथा 2 अक्टूबर के 3:29 रात से तुला राशि में प्रवेश करेगा। आइए अब हम राशिवार राशिफल की चर्चा करते हैं। सिंह राशि, इस सप्ताह आपके पास धन आने का अच्छा योग है। भाई बहनों के साथ संबंधों में दरार पड़ सकती है। व्यापार में लाभ होगा। वाहन चलाते समय आपको सावधान रहना चाहिए। अगर आप अविवाहित हैं तो इस सप्ताह विवाह के उत्तम प्रस्ताव आ सकते हैं। अगर विंशोत्तरी दशा तथा अंतर्दशा ठीक है तो विवाह तय भी हो सकता है। माताजी और पिताजी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपका और आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या हो सकती है। शत्रुओं पर आप आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। शत्रु समाप्त हो सकते हैं। इस सप्ताह आपके लिए 4 और 5 अक्टूबर किसी भी कार्य को करने के लिए उत्तम है। 1, 2 और 3 अक्टूबर को आपको सावधानी पूर्वक कार्यों को संपन्न करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन रुद्राष्टक का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बृहस्पतिवार है। कन्या राशि, इस सप्ताह आपके आत्मविश्वास में अत्यंत वृद्धि होगी। आत्मविश्वास के कारण आपके कई कार्य संपन्न हो सकते हैं। व्यापार उत्तम रहेगा। परिवार में पिताजी और जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या हो सकती है। माताजी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। व्यवसाय में आपको अपने सहकर्मियों का थोड़ा बहुत सहयोग मिल सकता है, परंतु ज्यादा सहयोग की अपेक्षा न करें। भाग्य से कोई विशेष मदद नहीं मिल पाएगी। आपका परिश्रम आपको सफल बनाएगा। इस सप्ताह आपके लिए 29 और 30 सितंबर किसी भी कार्य को करने के लिए लाभदायक है। 4 और 5 अक्टूबर को आपको कार्यों को सचेत रहकर करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। तुला राशि, इस सप्ताह आपको कचहरी के कार्यों में सफलता प्राप्त हो सकती है। अतः आपको चाहिए कि अगर कचहरी का कोई कार्य लंबित है तो उसको करने का प्रयास करें। भाग्य से आपको सामान्य मदद ही मिल पाएगी। आपके क्रोध में वृद्धि हो सकती है। संतान से इस सप्ताह आपको कोई विशेष सहयोग प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार आपको अपने भाई बहनों से भी इस सप्ताह कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। शत्रु शांत रहेंगे परंतु समाप्त नहीं होंगे। आपकी प्रतिष्ठा में आपके प्रयासों से वृद्धि संभव है। माताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए 1, 2 और 3 अक्टूबर किसी भी कार्य को करने के लिए फलदायक है। सप्ताह के बाकी दिन भी ठीक ठाक हैं। 29 और 30 सितंबर को भाग्य से आपको गुरुचंद्र योग के कारण अच्छी मदद प्राप्त हो सकती है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार है। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह आपके पास धन आने का अच्छा योग है। प्रयास करें, निश्चित रूप से आपको धन लाभ होगा। पिताजी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। व्यवसाय में भी आपको अपने सहकर्मियों तथा सहयोगियों से सचेत रहने की आवश्यकता है। अपने संतान से आपको इस सप्ताह सहयोग मिल सकता है। भाग्य से कोई विशेष उम्मीद न करें। अपने परिश्रम पर ही विश्वास करें। इस सप्ताह आपके लिए 4 और 5 अक्टूबर कार्यों को करने के लिए उपयुक्त है। सप्ताह के बाकी दिनों में भी आपके कार्य संपन्न हो सकते हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन
स्नान करने के उपरांत तांबे के पात्र में जल, अक्षत और लाल पुष्प लेकर भगवान सूर्य को जल अर्पण करें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार है। सभी राशियों के जातकों के कष्टों को दूर करने के लिए मैं एक आसान और 100% फल देने वाला उपाय बताता हूँ। अगर आप ज्यादा तकलीफ में हैं तो आपको चाहिए कि आप मेरी पुस्तक नासे रोग हरे सब पीरा में दिए गए हनुमान चालीसा के मंत्रों का संपुट पाठ करें। हनुमान जी की कृपा से अपने दुखों को समाप्त कर सुख प्राप्त करें। ध्यान दें, यह एक सामान्य भविष्यवाणी है। अगर आप व्यक्तिगत और सटीक भविष्यवाणी जानना चाहते हैं तो आपको मुझसे दूरभाष पर या व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। मां शारदा से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहें। जय मां शारदा।